पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ की बातें ज़ोरों शोर से हो रही हैं। इंग्लैंड ने इसी दौरान अपने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो सीरीज़ उन्होंने खेली है उसका स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। और उस स्क्वाड के अंदर कुछ नए चेहरे भी हैं, बहुत एक्साइटिंग क्रिकेटर्स भी हैं, ये कुछ मिसिंग भी हैं। जिस तरह वुड उनका एक बड़ा प्रीमियर फास्ट बॉलर है और पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी पेस की वजह से और अटैकिंग बॉलिंग की वजह से नाम कमाया है। और वो जो है इंजर्ड है, वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है जो इंग्लैंड ने टीम अनाउंस किया। फिर जोफ्रा आर्चर जो हैं वो भी कमबैक उन्होंने किया वर्ल्ड कप के अंदर। दो के उस रिदम में नज़र नहीं आए, लेकिन एक थ्रेट ज़रूर वो पोजेस करते हैं ऑपोजिशन के लिए। वो भी शायद इट्स टू अर्ली फॉर हिम कि वो उन्हें टेस्ट सीरीज़ में या लॉन्गर स्पेल्स के लिए एक्सपोज करें, क्योंकि इंजरी से वापस आए, वो भी हिस्सा नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, उनकी टीम में कुछ बड़े एक्साइटिंग और बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर ज़रूर आए हैं, जिनमें से कुछ हाथ का हम आपको बताते हैं। यंगस्टर्स हैं, इतनी ज़्यादा क्रिकेटर मतलब इतने इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं हुई है, लेकिन तेज़ हैं। जिसमें से एक गस एटकिंसन है, वो 140 प्लस बॉलिंग करते हैं। दो के इन लोगों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फास्ट बॉलर्स जो हैं कम एक्सपीरियंस वाले चल जाते हैं एज लॉन्ग एज देयर एक्सप्रेस। और आपने पाकिस्तान की अभी पीछे सीरीज़ देखी है बांग्लादेश के साथ, जो एक उनके राणा बॉलर थे, उन्होंने सिंगल हैंडेडली पूरी पाकिस्तान टीम को बैकफुट पे रखा है। और वो कुछ बैट्समैन ऐसे भी नज़र आए कि वो लाइन भी कवर नहीं कर रहे थे। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ये काबिल कबूल नहीं है ये चीज़ें। कि मतलब आई डोंट नो कि कैप्टन इसके बारे में क्या बात करते हैं, कोचिंग स्टाफ इस बारे में क्या बात करता है, लेकिन जब हम खेल रहे होते हैं या मैं खेल रहा हूँ, तो मेरा कोई प्लेयर लाइन कवर ना करे, चाहे वो जितना भी बड़ा बॉलर उसके सामने लगा है, तो वो पूरी टीम का माहौल ख़राब करते हैं। ऐसे लोग पूरी टीम को डरा देते हैं। तो ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं वो काबिल कबूल रहते नहीं हैं। फिर उनके जो है एक ब्राइडन कार्स, एक उनके बॉलर हैं जो राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, वो भी 142 प्लस बॉलिंग करते हैं। उनका भी टेस्ट क्रिकेट में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली है, T20 क्रिकेट में आए हैं, एक्साइटिंग है, तेज़ है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो है इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि आपने सिर्फ आके एक स्पेल नहीं करना होता है, बार बार बॉलिंग करनी होती है। तो देखेंगे ये कैसे चलते हैं, लेकिन अभी तक तो जो जितनी क्रिकेट वो खेले हैं, एक्सप्रेस तेज़ नज़र आए हैं हमें। फिर उनका जो एक उनके बॉलर है जॉश हल, वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, फास्ट मीडियम फास्ट है वुड से। उनकी पेस 130, 132, 135 मैक्सिमम वो चले जाते हैं। टॉल हैं, लंबे हैं, और जो है नया बॉल अंदर लेके आते हैं, जिसकी वजह से उनको इस टीम में चांस मिला है। लेकिन जितनी भी उनकी अभी तक बॉलिंग देखी है, जो रिकॉर्ड्स देखे हैं, वो इतने खातिर ख्वाह है नहीं। तो एक मीडियम पेस बॉलर है, लेकिन उनको अपनी हाइट का ज़रूर एडवांटेज है। ओली स्टोन एक ऐसे बॉलर हैं जो कि तगड़ी बॉलिंग करते हैं, 145 पे बॉलिंग करते हैं वो। और अभी तक जितनी भी वो क्रिकेट खेले हैं, उन्होंने हर स्पेल में आके तेज़ बॉलिंग की है। जैसे जैसे बॉल पुराना होता जाता है, वो और ज़ोर लगाते रहते हैं और तेज़ होते जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये चीज़ें ख़तरा बन सकती हैं, बिकॉज़ हमने बारहा देखा है कि अभी दूर नहीं जाएंगे, बिल्कुल पास पास रहेंगे। जो भी सीरीज़ हुई है बांग्लादेश के अगेंस्ट, पाकिस्तान जो खेला है, उस पे वो बैकफुट पे नज़र आए हैं फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। जब जैसे ही थोड़ी सी पेस आई है पाकिस्तान के पास, उस पेस का कोई जवाब है नहीं। तो अब ये जो 3 बॉलर उनके आए हैं, ठीक है, 2 बॉलर नहीं है, वुड नहीं है, आर्चर नहीं है, लेकिन जो उसकी जगह ये 3 उन्होंने डाले 140 प्लस वाले जो बॉलर हैं, एक तो 145 जो है कॉन्स्टेंटली हिट करते हैं स्टोन। तो इनके खिलाफ पाकिस्तान किस हिकमत अमली के साथ जाएगा? बिकॉज हमें तो ये भी नहीं पता है, आप भूलिए मत के हमने मैचेस, टेस्ट मैचेस जीतने क्या हैं, मतलब कैसे जीत रहे हैं, हमारी होम स्ट्रेटजी क्या होगी। क्या हम स्पिन बनाएंगे हिंदुस्तान की तरह? उनको पता तो है ना, एटलीस्ट उन्होंने बुला के, अगर कोई कोई इंटरनेशनल साइड आ रही है तो उन्होंने जीतने कैसे हैं। या हम फास्ट बॉलिंग, जिस तरह अभी हमने फास्ट ट्रैक, थोड़े से फास्ट ट्रैक अब उससे बनाए थे, जिसमें एटलीस्ट बॉल कैरी हो रहा था, लेटरल मूवमेंट नहीं थी लेकिन कैरी था। और ये नॉर्मल होता है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में हम छोटे से बड़े हो गए हैं इससे खतरनाक पिचों पे खेलते हुए। तो मतलब इस पाकिस्तान के पास इस पिच का भी जवाब नहीं नजर आया। जो फ्लैट ट्रैक होते हैं
उस पे आपके बैट्समैन तो रन्स कर देते हैं लेकिन उसका रिजल्ट ही नहीं निकलता है, और अक्सर आप वो मैच वो भी हार जाते हैं फ्लैट पिच बना के भी। तो मतलब टेस्ट क्रिकेट की तो खूबसूरती ये है कि रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट बने, और आवाम का जो जो शौक है, जो T20 T10 क्रिकेट आने की वजह से वो जो ख़त्म होता जा रहा है, डाई होता जा रहा है, उनको अट्रैक्ट रखने के लिए आपको रिजल्ट बेस्ड पिचेस बनाने ही पड़ेंगे। उसमें तो दो ही ऑप्शन आपके पास बनते हैं, या आप फास्ट ट्रैक बनाएंगे या आप जो है ना स्पिन ट्रैक बनाएंगे। अब मसला ये है कि स्पिन बनाएंगे तो आपके पास तो पूरे पाकिस्तान में स्पिनर ही कोई नहीं है, आपने तो कोई स्पिनर ही नहीं बनाया है, और जो आपके पास थे यासिर जाज जैसे जिन्होंने बड़ी परफॉर्मेंसेस की थी, उनको आपने ठीक नहीं किया ठीक तरीके से। उनको आपके उनकी जो सर्विसेज थी पाकिस्तान के लिए, आपने उनको जो है ना कंसिडर ही नहीं किया कहीं पर, उनको धुतकार दिया, आपने निकाल दिया बगैर कुछ बताए अपना एक सीनियर बॉलर जिसने इतने आउट किए और मैचेस जितवाए हो। तो फिर यही होता है जब आप अपने प्लेयर्स का ख्याल नहीं रखते ना, यू एंड अप हैविंग नो प्लेयर्स, आपके पास प्लेयर्स ही नहीं होते हैं। तो अभी आपका यही हाल है कि आपके पास स्पिनर ही नहीं है। तो आपके पास जब स्पिनर नहीं है तो आप स्पिन ट्रैक तो बनाने से रहे, ठीक है, क्योंकि उनके स्क्वाड में आपसे बेहतर स्पिन नजर आएगा। लीच है उनके पास, बशीर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं ऑफ स्पिन, ठीक है, तो आपको उनके पास बेटर ऑप्शन नज़र आएंगे, और हमारे पास जो है आपको स्पिन नज़र नहीं आएगा। ऑन दी अदर एंड हम देखते हैं फास्ट बॉलिंग। अगर आप फास्ट ट्रैक बनाते हैं तो आपके जो बॉलर्स अभी पिछली सीरीज में कर रहे थे, उन्होंने तो ना उनकी कोई लाइन और लेंथ पे थी, कोई ऐसी थी कि जहाँ से वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर बैटर्स को ट्रबल करें। देखिए, बैट्समैन को आउट करना पड़ता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और आपको प्लान करनी पड़ती हैं सर्टेन थिंग्स। आपको उसके वीक जोन को हिट करना है, बैट्समैन कहाँ गलती करता है वहाँ पे प्लान करना है, बैट्समैन को आपने पक्का करना है, पक्का करके जो है ना आउट करना है, और फिर प्लान ए होता है, प्लान बी। आपके पास कुछ नज़र नहीं आया, और आपके बॉलर्स की पेस तो 130 से भी नीचे नज़र आई है, तो आप फास्ट बॉलिंग ट्रैक भी नहीं बना सकते हैं। तो अब देखना यह है कि आप कौन से ट्रैक बनाएंगे, और उससे मज़ेदार बात यह है कि आप कब इन चीज़ों की तैयारियां करेंगे। आप तो पाकिस्तान कप खेल रहे हैं, या इंग्लैंड टीम अनाउंस करके बैठ गया है, और वहां पे अब सिर्फ ये जो पाकिस्तान के साथ सीरीज है वो प्लान हो रही होगी कि वहां यहाँ पे कैसे ट्रैक्स मिल सकते हैं, किसको कहाँ यूटिलाइज करना है। लोग स्वीप शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लोग थोड़े से फ्लैट पिचेस पे बॉलिंग कर रहे होंगे, लंबे लंबे स्ट्रेट। पाकिस्तान आना है, थोड़ी गर्मी होगी, ट्रेनिंग्स कर रहे होंगे, जेल होंगे, गेट टुगेदर करेंगे, वो एक स्क्वाड की शक्ल में आएंगे, ठीक है। तो आप लोग तो अभी तक पाकिस्तान कप के ही वाइट बॉल ही खेल रहे हैं, और आप लोग जो है ना वाइट बॉल के कैंप लगा रहे हैं, वाइट बॉल की क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आपका यहाँ वाइट बॉल का मेला स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे जिनके साथ आपका मुकाबला है वो सीरीज की तैयारियां कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये तो मतलब कि ये डिफरेंस तो आपको नजर आता है ना यहाँ पे। यही तो प्रोफेशनलिज्म है, यही तो प्लानिंग्स होती हैं, और आप बहुत पीछे हैं प्लानिंग्स में। पहले भी इस तरह की चीजें होती थी, लेकिन इतने ब्लंडर्स नहीं होते थे जितने आप अब कर रहे हैं। और फिर आप किसी ना किसी को भेज देते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो मासूम सी शक्ल बना के वो कह देते हैं जी ये हमारे जो टाइज हैं ये बड़े पुराने बन गए थे वहाँ पे, उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान कब भी आ जाएगा, तो हमने ये सारा स्केड्यूल बना दिया, और उसके बाद जो है ना पाकिस्तान कप आ गया और सारी चीज़ें जी चेंज हो गई। तो फिर वो मासूम सी शक्ल बना के जो है ना सिंपैथीज इकट्ठे करने के लिए अपना बता देते हैं। अब उनको क्या ही कहें, किस किस को क्या कहें। ये तो गलती आप लोगों की है कि आपने इस तरह के लोग रखे हुए हैं जिनको पता ही समझ ही कुछ नहीं है, जिनको जेड़ा पुट्ठा ही चल देने, हमेशा ही पुट्ठा चल लेने। तो आज फिर उसकी जीती जाती मिसाल आपके सामने है। इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है, टीम आपकी 8वें नंबर पे खड़ी है, लोग टेस्ट सीरीज की जो है ना तैयारियां कर रही है इंग्लैंड, और आप जो है ना पाकिस्तान कप का चूरन बेच रहे हैं। तो ये इस चीज़ों का कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हर इंसान की सैलरी चल रही है। अब वो क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट जिसको सैलरी पे है वो क्या बोलेगा? वो कुछ बोल सकता है? वो कुछ नहीं बोल सकता है। यही तो मसला है कि जब हम लोग बाहर बैठे होते हैं, टीवियों पे बैठते हैं आके, हम बहुत बातें करते हैं कि ये भी गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अब जब ये जो मेंटोर्स भी आए हैं, या जो लोग रखे हुए हैं पीसीबी के अंदर, किसी एक बंदे ने कहा है कि जी ये गलत हो रहा है, यही आप इनसे बंद कमरों में बात करेंगे आके, तो आपको कहेंगे आहो जी असी तो बनाया ही नहीं, बहुत गलत हो रहा है, की कीता है, की है तो बिल्कुल ही भांडी मार दी है। लेकिन
अब क्योंकि पीसीबी के पेरोल पे है, हर बंदा आपको एक ही बात करता नजर आएगा। मुझे बड़ी उम्मीद है, मैं इसलिए आया हूँ, बड़ी उम्मीद है मुझे, मुझे विजन बड़ा अच्छा लगा था, मैं इसलिए आया। हर सवाल का उनके पास यही जवाब है कि मुझे विजन बड़ा अच्छा लगा था। भजन तानू विजन चंगा लगा सी ते की करी, हुण टीवी ते ला दईए। प्लान है कोई नहीं? प्लान है तो आए हैं। क्या प्लान है तो आए हैं? ऐसा कौन सा इस दफा आपके पास प्लान है पाकिस्तान कप के लिए जो पीछे पाकिस्तान टीमों के पास नहीं रहा? सर नहीं करें, ऐसा नहीं करें। यही वजूहात बन रही है, आप सारों ने मिलके जो है ना पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जहां पे आपको जो चीज करनी है वहां पे आप चीज करते नहीं है। आपको यही नहीं पता कि आपका कप्तान कौन है। इससे बड़ी बात क्या है? पूरे पाकिस्तान में यही रोला मचा हुआ है कि कप्तानी कौन करेगा। जिस टीम का यही नहीं पता कि कप्तान कौन है, उस टीम ने आगे जाके आप क्या ही उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? क्या ही करेंगे आप? तो बड़ी शर्म आती है हमें भी ये चीजें देखते हुए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये बड़ी सिंपल चीजें हैं। आप किसी बनाना रिपब्लिक में भी जाएंगे तो ये चीजें एटलीस्ट सही हो रही होंगी। आप तो उससे भी पीछे चले गए कि तुसी जाना मुल्तान है तो इस्लामाबाद वाले मोटरवे पे चढ़ रहे हो। तो यार रेड बॉल की सीरीजें आ रही हैं, आप जो है ना व्हाइट बॉल, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? समझ आ गई, हमने पहले भी ये बात की है और आपको भी पता है। तो जिम्मेदारी भी तो ले ले कोई आके, हाँ जी गलती हो गई, इतना ही कहना, कह दें आके जी गलती है हमारी। तो वो लोग जो चेयरमैन साहब को मशवरे दे रहे हैं, वो लोग हमेशा से ही इसी तरह की चीजें करते आए हैं। और जो आपने भर्तियां की हुई हैं, जिन जिन के कहनों पे की हुई हैं, वो मेरिट पे है नहीं। और जब मेरिट पे नहीं है लोग, तो वो इसी तरह के डिसीजंस लेंगे क्योंकि उनका कोई सर न पैर नजर नहीं आएगा। फिर वही बातें होती हैं जो टीम के अंदर के प्लेयर्स कह रहे होते हैं कि हम तो प्लेयर जो है ना मिडिल ऑर्डर से हमें 3 ओवरों का प्लेयर बना दिया। यही बातें हो रही है ना। इसी तरह आपके इधर भी बात हो रही है। उनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट को आगे कैसे बढ़ाना है, ना उनको कोई पता है, ना उन्होंने कोई इतनी क्रिकेटें खेली नहीं है, कुछ भी नहीं खेला। आप कह को आके लोगों को जो है ना ओब्लाइज करते हैं, तो ओब्लाइज किए हुए लोग इसी तरह के जो है ना मीडियोकर रिजल्ट्स पेश करते हैं आपको। वो इसी तरह के मीडियोकर प्लान्स आपको बना के देंगे। और होता यह है कि जो भी चीजें नीचे से गलत हो रही हैं वो सारी चेयरमैन पे पड़ जाती हैं। मोस्ट ऑफ देम ऐसा हो रहा है। हाँ, बाहर आके वही बयान दे रहे हैं सारी चीजें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये हो रहा है कि नीचे से सारी चीजें गलत हो रही हैं और उनको कवर करने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को आना पड़ रहा है। तो इन दी एंड बेइज्जती किसकी हो रही है? बेइज्जती तो चेयरमैन क्रिकेट बड़े की होती है ना, जो इदारे का बड़ा होता है, क्योंकि उसी के अंडर ये सारी चीजें होती हैं। तो वो लोग तो हर किसी को बेइज्जत करा रहे हैं, लेकिन इतनी किसी में जरूरत नहीं आ रही कि जो कोई काम नहीं कर रहा, जिनको आता नहीं है, जो सिफारिशों पे आए हुए हैं, उनको इंसान जो है ना सीधा सीधा कह दे थैंक यू वेरी मच। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने जिनके कहने पे वो लोग आते हैं वो स्ट्रांग लोग होते हैं। आप ये कर ही नहीं पा रहे हैं, कर ही नहीं सक रहे हैं। तो इस वजह से ये सारी चीजें मिलके ये अभी से नहीं हो रही हैं, ये अरसा दराज से हो रही हैं। और यही तो सबब बना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट आज जो है ना इन हालातों में है कि पाकिस्तान का कुछ पता ही नहीं लग रहा है। लोग दुख का इजहार कर रहे हैं, लोग अफसोस का इजहार कर रहे हैं। आप सौरव देखें, आप हर्षा देखें, आप एश्विन देखें, माइकल वॉन देखें, गिलक्रिस्ट देखें, सारे आपकी टीम के बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या थोड़ी सी भी किसी को गैरत और शर्म नहीं है कि चीज़ें यार वाकई थोड़ा सा ठीक करने की तरफ लेके जाएं? कि चीज़ें जो बातों करने से चीज़ें अगर तब्दील होती तो स्वर्ग बड़ा कुछ हो गया होता। आजकल पाकिस्तान में सिर्फ गल्ला ही तो कीतियां ने ऐसी। मसला पाकिस्तान का यह है कि बातों से चीज़ें ठीक नहीं हो रही, नहीं तो सब ठीक हो गया होता। चीज़ें ठीक करने से ठीक होंगी। उन लोगों को मेरिट पे लेके आएंगे जो उन जगहों पे बिलोंग करते हैं। और जब तक आप उन लोगों को लेके नहीं आएंगे उन पोस्ट के ऊपर, चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। नॉन प्रोफेशनल लोग आपके इदारे में भर्ती हैं, और वो जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं वो इसी तरह के मीडियोकर डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो रही है। पाकिस्तान टीम के अंदर भी आपके यही हालात है कि जिनके हाथ में आपने पावरें दी हुई है और जो आप कहते थे कि ये हमें जितवाएंगे, उनको देख लिया आपने वो टीम को कहाँ लेके आ गए, किस डगर पे लेके आ गए। खुशी मिल गई आपको। इसी तरह क्योंकि टीम के ये हालात हो गए हैं, अब आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप पीसीबी जो है बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। पीसीबी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो इनको इतना ही काम आता है, उन पे इतना सारी जिंदगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसी बलबूते पे चला है कि बस पाकिस्तान जीत गई, पाकिस्तान हार गई। छोटी टीम बुला के मार देते थे तो सारी चीजें साफ सोशल मीडिया पे जो है ना जी रहे थे सारे। सबकी नौकरियां ऐसे ही चल रही थी सोशल मीडिया पे। अब जो है ना आपकी टीम बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है।
अब पूरी दुनिया आप पे जो है ना सिंपथीज कर रही है, तो अब आप पे भी बात आ रही है। अब आप फंस चुके हैं बुरी तरीके से, अब आप फंस चुके हैं। अब आप आए बाएं शाएं करेंगे तो लोग स्क्रूटनी कर रहे हैं, बिकॉज वो आपका कोई बयानिया मानेंगे नहीं। और उनको पता लग गया है कि ये सारे चूरन है, कि ये पाकिस्तान कप, सोशल मीडिया, ये जो कैंपेन्स प्लेयर्स की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, ये सब चूरन है। उनको पता है कि पाकिस्तान के हालात अब इन चीज़ों से ठीक नहीं होने वाले। पाकिस्तान में रीवैम्प की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जब तक रीवैम्प नहीं होगा, सारों की छुट्टी नहीं होगी, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तब तक चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। ये सिर्फ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का कसूर नहीं है, सिर्फ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का कसूर नहीं है। अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो वो तो क्रिकेट जानते ही नहीं है, वो तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे ज़्यादा काम करते हैं, और वो स्टेडियम वगैरह बना रहे हैं, उन्होंने खुदाइयाँ वगैरह की हुई हैं। लेकिन एटलीस्ट वो पूछ तो सकते हैं ना कि वो जो आसपास वाले लोग सारा जंजाल पूरा बना के बैठे हुए हैं, वो क्या सिस्टम है, कौन मशवरे दे रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, उनको तो आप पूछ सकते हैं, बुला के वार्निंग दे सकते हैं, सैक कर सकते हैं, देखे तो सही कौन कितना मेरिट पे आया हुआ है। क्या आप ये भी नहीं कर सकते हैं? ये तो आप कर ही सकते हैं ना, कम से कम आप अपने इदारे के अंदर मेरिट तो प्रिवेल कर ही सकते हैं ना। ये तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ कंट्री, फॉर द सेक ऑफ फैंस, आप अपने इदारे के अंदर मेरिट को तो प्रिवेल कर सकते हैं, या ये भी वी आर आस्किंग फॉर टू मच। इससे काम नहीं बनेगा कि आप 5 चेहरे लेके आके जो है भेज देंगे, कुछ भी नहीं होने लगा इससे, कोई भी नहीं पड़ेगा। ट्रैक रखेंगे, फलाना रखेंगे, सर ये सारी बातें हम सुन चुके हैं बहुत ज़्यादा, ये बहुत सुन चुके हैं हम। अब आगे करना क्या है, प्लान क्या है? कोई भी प्लान नहीं है। हाँ जी, प्लान कुछ भी नहीं है आपके पास। दिल दुखता है बहुत ज़्यादा जब पाकिस्तान क्रिकेट में ये चीज़ें होते हुए देखते हैं, बहुत दिल दुखता है। बड़ा अरसा खामोशी रखी, लेकिन अब पाकिस्तान की क्रिकेट उस डगर पे आ गई है कि अगर अभी भी हमने अवाम को सच्चाई ना बताई, तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान अब बच पाएगी क्रिकेट में, क्योंकि लोग खा गए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को। अपने ही लोग जो है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। उन्होंने एक सोने की चिड़िया बनाया हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट को, और यही वजह है कि जैसे ही वो सोने की चिड़िया ने अंडा देना बंद किया है, तो अब आप सारे एक्सपोज हो गए। अब आप भागने को जगह ढूंढेंगे, आपको जगह नहीं मिलेगी। ये अवाम आपको हमेशा सवाल पूछेगी। अब आप अपने लिए सेफ एग्जिट तैयार करेंगे, लेकिन ये अवाम और हम भी अवाम को कभी भूलने नहीं देंगे। ये जो लोग भी लगाए हुए हैं, साथ काम कर रहे हैं, थोड़ा सा भी ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, आप स्टार्ट होने दें और आप देखें कि कैसी कैसी चीज़ें सामने बाहर आती हैं। हैविंग सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हम हमेशा से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया पे राज करे। पाकिस्तान क्रिकेट लोगों की आंखों में आंखें डाल के खेले। पाकिस्तान के पास ज़बरदस्त प्लेयर्स मौजूद हों, पाकिस्तान के पास हर पोजीशन का प्लेयर मौजूद हो, हर तर्ज का प्लेयर्स मौजूद हो, पाकिस्तान के पास स्पिनर्स हो, पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर्स हो, पाकिस्तान के पास लीडर हो। लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं हो रहा। हम दुआ भी करते हैं, हम चाहते भी हैं, देखिए हम खेले ना खेले कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा तरक्की करनी चाहिए, पाकिस्तान के क्रिकेट को तरक्की करनी चाहिए। यही हमारा अज़म है, यही हम चाहते हैं, और हम इसकी अपने लेवल पे कोशिश करते ही रहेंगे, चाहे किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, ये मेरे बस में नहीं है। ये अल्लाह ताला जो है डिफ़ाइन करेगा बाद में कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था। हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, और वो कोशिश जारी रखेंगे, चाहे किसी को अच्छी लगे, चाहे कोई बुरा भला कहे, चाहे कोई अच्छा कहे, डजंट मेक एनी डिफरेंस एनीमोर। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.